और जो था सो है, जो आने वाला है, जो था सो है, जो आने वाला है। सर्वशक्तिमान जीवित और सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं, आपकी निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए जो आपने हमें इस प्रत्येक को प्रदान किया और जीवितों के बीच में जीवित रखा, भला संग स्वस्थ रखा, उसके आप कहते हैं धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की सारे आराधना में, गीतों में आपने हमारी सहायता मदद किया। ये समय है कि हम आपके पवित्र कलाम से होकर के पढ़ें, सुने, समझे, सीखें। हाँ परमेश्वर, आपके वचनों में लिखा है, जैसा गर्भवती के पेट में बच्चा किस प्रकार से बनता है तुम उसे नहीं जानते, हवा कहाँ से आती है और किधर जाती है तुम नहीं जानते, वैसा ही तुम परमेश्वर के कामों को नहीं जानते। हाँ परमेश्वर, आज साफ कर जा, आप अद्भुत कृत्य करने वाले हैं, आप पराक्रमी परमेश्वर हैं, आप हमारे समझ से परे, हमारी बुद्धि से परे काम करने वाले परमेश्वर हैं। तो आप अपने अद्भुत प्रकाशनों को परमेश्वर आप बोलिए और बातचीत कीजिए। हर विरोधी ताकतें, दुष्टता के तमाम प्रभाव को हम यीशु के नाम से रोकते हैं, करते हैं, आदेश और हुक्म देते हैं, वो साथ ही जाए, खत्म हो जाना चाहिए। सारे जिंदगी को संभाले, जितनी बातों को मैंने नहीं मांगा उसे दे। हम सारा आदर महिमा इस जलाल द्वारा हम आपको देंगे, यीशु के नाम से आमीन। स्थानों में बैठ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है और वो हमारे समझ से परे काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर के पवित्र हुजूरी में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषों से भरे, बरकतों से भरे। और आइए हम परमेश्वर के वचनों में से देखेंगे और देखें शमूएल की पहली पुस्तक और उसके 15 अध्याय, उसके 14 और 15 पद और 22 से 24, 26 पद को जब आप पढ़ेंगे, शमूएल की पहली पुस्तक उसके 15 अध्याय, उसका 14, 15 पद, 22 से 24 पद, 26 पद। और बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है कि जब शमूएल की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर जो है अपने लोगों इजराइलियों के लिए एक राजा चुना था और जिसका नाम शमूएल था, साउल था। और वचन में लिखा हुआ है, साउल को परमेश्वर ने चुना कि वह अपने लोगों की अगुवाई करे, अपने लोगों की मार्गदर्शन करे। और वचन में लिखा हुआ है कि वह जो साउल जो चुना गया था, उसे परमेश्वर के दास शमूएल की ओर से एक आदेश दिया गया था कि अगाग जो राजा है ना, जहाँ पे वह शासन करता है, अमालेकी जो है, वह इजराइलियों के साथ कैसा क्या बुरा बर्ताव किए हैं। और इसलिए शमूएल जो है कहता है जा करके राजा साउल से कि तुम उनके साथ बोलना चाहिए कि प्रेम का बर्ताव मत करना, तुम उनके साथ युद्ध करना, लड़ाई करना, और जितने भी जानवर हैं और जितने भी पशु हैं सबको तुम क्या है मार देना। और तब इस प्रकार की बातों को सुन करके, शमूएल की आवाज को सुन करके, शमूएल की बातों को सुन करके, जो साउल जो राजा जो है वह जाता है और अगागियों से वह युद्ध करता है। और युद्ध करने के बाद बाइबल बताती, ध्यान दीजिए, वचन में लिखा हुआ है, वह जितने भी कमजोर जानवर थे, ध्यान दो, जितने भी कमजोर जानवर थे उनको उसने क्या है नष्ट कर दिया, मार दिया। लेकिन जो अच्छे दिख रहे थे, तरोताजा दिख रहे थे, मोटे हट्टे दिख रहे थे, उनको ये साउल जो है वो अपने यहाँ वापिस ले आया। इसलिए ले आया कि ये हमारे लोगों के लिए बलि के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। हालेलुया। समझ रहे मैं क्या आपको बता रहा हूं? साउल ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया था कि सारे लोगों को, दुश्मनों के सारे उसके चीजों को तुम नष्ट कर देना, कुछ भी चीज बचाना नहीं, कुछ भी लेकर के ना आना। ये कौन कहा था? परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा कहा था। लेकिन जो साउल जो राजा था वह क्या किया, सारे चीजों को तो नष्ट किया, लेकिन जो अच्छे मोटे और अच्छे मजबूत पशु थे, भेड़ और बकरियां थी, उनको वह अपने यहाँ ले आया। क्यों ले आया? कि जब परमेश्वर के लोग जब बलि करे तो ये भेड़ बकरियां जो है यह बलि करने का काम आ जाएगा। और तब ये बातों को देख करके बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है 14 और 15 पद में जब पढ़ेंगे, 10 पद में जब उसके पहले पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि शमूएल
के पास परमेश्वर का ये वचन पहुंचा और साउल के पास है ना उसे भेजता है और कहता है परमेश्वर शमूएल से कि मैं उसे राजा बनाने से पछताता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे विरुद्ध में क्या है पाप किया है, उन्होंने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना, उन्होंने मेरी बातों को क्या है नहीं माना। और तब इन बातों को सुन करके शमूएल जो प्रभु का दास था उसका क्रोध भड़क गया, और जब भड़क गया और जब वहां पहुंचता है और 14 और 15 पद को पढ़ी, वहां पे देखिए क्या लिखा है 14 और 15 पद। शमूएल ने कहा फिर भेड़ बकरियों का क्या मिमियाना है। हाँ, ये भेड़ बकरियों का मिमियाना और गाय बैलों का यह रंभाना है, और गाय बैलों का ये बवाना जो है, रंभाना जो है, जो मुझे सुनाई देता है, जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? साउल ने कहा वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, हाँ, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छे से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सबका हमने सत्यानाश कर दिया। 22 पद पढ़ी। हाँ, शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से प्रसन्न नहीं? परमेश्वर होम बलियों या मेल बलियों से प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। यहाँ पे साउल ने क्या किया? क्या किया? उसने जितने मोटे मोटे जो जानवर थे, बोला ची गाय बैल और भेड़ बकरियों को उसने अपने यहाँ गए ले आया, लेकिन क्या परमेश्वर ने कहा उसे लाने के लिए? नहीं कहा था। और तब बाइबल बताती शमूएल क्या कहता है कि क्या होम बलियों और मेल बलियों से परमेश्वर का उतना प्रसन्न होता है जितना कि बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। और आगे बढ़ी जल्दी। हाँ, सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख बलवा करना और भाई कहने वाले से पूछना एक ही समान पाप है। और हट करना मूर्तों और ग्रीक देवताओं की पूजा करने के तुल्य है। हाँ, तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हाँ, और साउल ने शमूएल से कहा मैंने तो पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। शमूएल ने साउल से कहा मैं तेरे साथ न लौटूंगा क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे बाइबल बताती है, वचन में लिखा है, जब साउल जो है उस जानवरों को जब अपने यहाँ ले आया और तब शमूएल उसके घर में अर्थात प्रभु का दास जब पहुंचता है और तब क्या सुनता है कि वहां क्या है, गाय और बैलों का क्या है, रंभाना बवाना और भेड़ बकरियों का क्या है, मिमियाने का आवाज सुनाई दे रहा है। और जैसे ही इस आवाज को सुनता है तब ये आवाज कहां से आ रही है, और तब साउल कहता है कि मैं उस जानवरों को मैं ले आया हूं कि मैं यहोवा के सामने क्या है, जो इजरायली लोग हैं उनके क्या बलि के लिए यूज क्या इस्तेमाल में लाया जा सके। तब शमूएल जो है साउल से कहता है क्या परमेश्वर जो है होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न। परमेश्वर बलियों से प्रसन्न नहीं होता, किंतु उससे अधिक वह क्या बातों के माने जाने से। हालेलुया, परमेश्वर के बातों के माने जाने से। हालेलुया। और तब वहां पे शमूएल कहता है सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना तो मेढ़ों की चर्बी से भी क्या उत्तम है। मेढ़ों की चर्बी से बढ़ करके है कि परमेश्वर की आवाज को सुनना और उसको क्या मानना। हालेलुया। और फिर लिखा हुआ है, देख बलवा करना भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान है। बलवा करना जो है ना, भावी कहने वालों से अर्थात तांत्रिकों से, ज्योतिषों से, पंडितों से पूछना ये बलवा करने के समान है। और आगे जब पढ़ेंगे वहां पे लिखे इसलिए तूने, वहां पे लिखा है कि तूने जो यहोवा की
बातों को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे क्या राजा होने के लिए क्या अयोग्य जाना है, तुझे क्या तुच्छ जाना है। और तब साउल कहने लगता है कि मेरे द्वारा पाप हो गया, मैंने अपने प्रजा के लोगों का भय मान करके, उनकी बात सुन करके यहोवा की आज्ञा और तेरी आज्ञा का मैंने क्या उल्लंघन किया। अब मुझे मेरे साथ मेरे पाप को क्षमा कर और मुझे अपने साथ ले करके चल कि मैं भी यहोवा को दंडवत कर सकूं। और तब वहां पे लिखा हुआ है, शमूएल कहता है मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना और यहोवा तुझे इजराइल का राजा होने के लिए क्या हालेलुया हालेलुया। समझ में आ रहा है कहानी? समझ में आया नहीं आया? हालेलुया। साउल कौन था? साउल कौन था? इजराइलियों का राजा था। और शमूएल कौन था? परमेश्वर का चुना हुआ दास था, जन था। हालेलुया। और वचन में मेरे को हमने पिछले सप्ताह हमने देखा कि मैंने बताया कि परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया है? राजा होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको रानी होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने आपको ऊंचे पद में रहने के लिए बुलाया है। और इसलिए हमने बाइबल में देखा कि पिछले टाइम मैंने आपको बताया कि आपको अपने मार्ग से भटकना नहीं। हालेलुया। आपको गलत ट्रैक में, गलत रास्ते में चलने की जरूरत नहीं है। आप यदि गलत ट्रेन में बैठेंगे, आप गलत ही जगहों में क्या पहुंचेंगे। हालेलुया। आप यदि सही ट्रेन में पहुंचेंगे, वो ट्रेन आपको सही जगह में लेकर के गए। हालेलुया। और वो सही ट्रेन का जो चालक जो है वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और मैंने कहा यदि आप सही रास्ते में चलेंगे, आप सही मंजिल में पहुंचेंगे। और जब सही मंजिल में पहुंचेंगे तो उस स्थान में पहुंच करके भी आपको परमेश्वर के रास्ते में बने रहने की क्या है जरूरत है। हालेलुया। और साउल जो है राजा बन गया। राजा बनने के बाद बाइबल बताती परमेश्वर ने जैसा कहा कि तुम सारे लोगों को क्या है नाश कर देना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और बाइबल बता रही, क्या बता रही? मैंने लोगों का भय मान करके, मनुष्यों का भय मान करके, बाइबल बताती वो अपना उत्तर दे रहा है, मैंने मनुष्यों का भय मान करके, लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे कैसा कहेंगे, उनकी बात सुन करके मैंने आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा को और तेरी आज्ञा का मैंने क्या लोगों की बातों को मानकर, मनुष्य मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे। और तब बाइबल बताती परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे क्या राजा होने के लिए क्या। हालेलुया। जब आप आगे बढ़ रहे हैं, जब आपने परमेश्वर की ओर दृष्टि किया है, मैंने पिछले टाइम भी बताया आपको इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है, आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं। हालेलुया। आपने यीशु मसीह को देख लिया, आपका लक्ष्य, आपका गोल, आपका मंजिल, आपका उद्देश्य, आपके पहुंचने की जगह केवल क्या है? यीशु मसीह है। हालेलुया। और बाइबल बताती, वचन में लिखा है मेरे को कि जब आप परमेश्वर में आते हैं, जब आप परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर जो है आपके जिंदगी में एक परमेश्वर के अगुवे को नियुक्त करता है। परमेश्वर आपके जिंदगी में एक मैन ऑफ गॉड को नियुक्त करता है। परमेश्वर आपके जीवन में एक चरवाहे को नियुक्त करता है। परमेश्वर आपके जीवन में एक पास्टर, एक की पासवान को नियुक्त करता है कि आपकी अगुवाई जो है उस अगुवे के द्वारा क्या हो सके। हालेलुया। कि आपको कैसा चलना है, आपको किस प्रकार से चलना है। और इसलिए बाइबल बताती, वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है जब कभी तुम दाएं और बाएं मुड़ने लगो, तब पीछे से आकर के, और मेरा वचन तुम्हें आकर के कहेगा कि मार्ग यही है, इसी पर क्या। लेकिन हम उस परमेश्वर की आवाज को, हम उस परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज को, हम उस परमेश्वर के जन की आवाज को हम नहीं सुनते। और नहीं सुनने के कारण हम अपने जीवन में उस स्तर को खो देते हैं, उस आशीषों को खो देते हैं जिस स्तर में हमें हमेशा के लिए बने रहने के लिए परमेश्वर ने हमको क्या बुलाया है। हालेलुया। जिस स्तर में परमेश्वर ने हमको क्या रहने के लिए बुलाया है। और इसलिए बाइबल बताती है कि हम अपने अगुओं की सुने। जब आप इब्रानियों की पुस्तक उसके 13 अध्याय के 17 पद में जब आप पढ़ेंगे, देखिए बाइबल क्या बताती है। अरे इब्रानियों की पुस्तक उसके 13 अध्याय के 17 पद, जल्दी पढ़ो। हाँ पढ़िए। और क्या लिखा? इसलिए अपने अगुओं की सुनो और उनके क्या लिखा है? अधीन रहो। हालेलुया। अपने अगुओं की सुनो और उनके क्या है? अधीन रहो। आगे पढ़िए जल्दी। क्योंकि
वे उनके समान तुम्हारे प्राणों क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, और वे यह काम क्या है? आनंद से करें, न कि ठंडी ना सांस तो ले। क्या ठंडी क्या है? सांस लेकर। लेकर के। हालेलुया। बाइबल बताती है अपने अगुओं की सुनो, अपने मैन ऑफ गॉड की सुनो, अपने परमेश्वर के दास की सुनो, उसकी मानो लिखा है, उसकी मानो और उसके क्या है? अधीन रहो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए वह क्या है? जागते रहते। क्यों हमें अगुओं की सुनना है? क्यों साउल को शमूएल की सुनना है? क्योंकि साउल राजा बन गया है, लेकिन वह अपने से वह परमेश्वर के प्रकाशनों को नहीं ले सकता, वह अपने से परमेश्वर के उस मार्गदर्शनों को ले नहीं सकता। राजा राजा है, वह राजा के कामों को करेगा, लेकिन उसे चाहिए मैन ऑफ गॉड की, जो परमेश्वर की निकटता में रहता और जो उसकी अगुवाई कर सके। हालेलुया। और इसलिए कहा जाता है ना, गुरु बिन क्या है? ज्ञान उपजे, गुरु बिन ना तो क्या है? सत्य का क्या साक्षात्कार क्या नहीं हो सकता। हालेलुया। हमें समझने की जरूरत, इसलिए बाइबल बताती है, रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, यदि कोई सुसमाचार ना सुनाए तो कौन उसकी सुने? बाइबल बताती है ना, यदि सुनाने वाला ना हो तो आप कैसे सुनेंगे? और फिर लिखा है, इसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का समाचार लेकर के आते हैं। हालेलुया। आज साउल जो है वह अपने से आगे नहीं बढ़ सकता। साउल को चाहिए परमेश्वर का मार्गदर्शन, और परमेश्वर का मार्गदर्शन के लिए उसे शमूएल की क्या जरूरत है। और शमूएल ने कहा कि सारे चीजों को नष्ट कर देना, लेकिन उसने ऐसा क्या नहीं किया। और तब वह क्या जवाब देता? मैं मनुष्यों का भय मान करके मैंने तेरे और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। हालेलुया। मेरे को आज हमें समझने की जरूरत है, हमें अपने अगुवे की मानना है, अगुवे की सुनने की जरूरत है। अगुवा क्यों हमें दिया जाता है? वह हमारी भली बातों के लिए रहता है, वह हमारी चिंता करता है, वह हमारी अच्छी बातों के लिए रहता है, वह हमारे नाश होने वालों नाश करने के लिए नहीं, किंतु हमें परमेश्वर के मार्ग में अगुवाई करने के लिए रहता है। हालेलुया। जो तुम्हारे लिए अर्थात विश्वासियों के लिए वह क्या है? जागते रहता है कि किसी की आत्मा नाश ना हो जाए, कोई बर्बाद ना हो जाए, कोई नरक में ना चला जाए। लेकिन कई बार हमें अगुओं की बातें क्या बुरी लगने लगती है। हम सोचते हैं हम ही को क्या डांटते रहते हैं, हम ही को बोलते रहते हैं, है ना। मान लो कोई घर गिर रहा है, ध्यान दीजिए, कोई बिल्डिंग गिर रहा है और आपको डांटा जाए, चिल्लाया जाए, कि है ना, फटकारा जाए कि जल्दी इधर आ जाओ बिल्डिंग गिरने वाला है, तो आप क्या बोलेंगे? तुरंत आएंगे कि कहेंगे कि हमको डांटा वाटा मत किया करो, है ना, हमको फटकारा मत किया करो, है ना, हम किसी की डांट क्या है नहीं सुनते। वो आपकी भलाई के लिए डांट रहा है, वो आपकी अच्छे चीजों के लिए डांट रहा है कि बिल्डिंग गिरने वाला है, कई लोग दब करके ऐसे बिल्डिंगों में मर गए, आप दौड़ करके गए आ जाए। हालेलुया। लेकिन आपको वो चीजें क्या समझ में नहीं आ रही। मेरे को अगुवा जो है हमें क्या बचाने के लिए होता है उस पापों से, उस अधर्मों से, उस बुरे चीजों से। हालेलुया। और इसलिए बाइबल बताती अपने अगुओं की मानो और उसके क्या हमें अधीन रहने की जरूरत है, हमें सुनने की जरूरत है, हमें उसके अनुसार से चलने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए हम अपने अगुवे को पहचानने की जरूरत है, अपने चरवाहे को पहचानने की जरूरत है। चरवाहा मतलब क्या होता है? जो हमें क्या चराता है। चरवाहा मतलब चराता है, जो एक भेड़ को चराता है, उसे हरी घास की आवश्यकता है, उसे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाने की आवश्यकता है। ये चरवाहा है, और इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो हम गुस्से ना, इसलिए बाइबल बताती है जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक से नाश हो जाएगा। यदि आपको डांटा जा रहा है बार बार, ये गलत है, ये गलत है, बिल्डिंग गिरने वाला है, वहां से भागो, कई लोग दब गए हैं, कई लोग मर गए हैं, और आप फिर भी हट में नहीं कुछ होगा, नहीं कुछ होगा, नहीं कुछ होगा, तो क्या होगा? एक दिन बिल्डिंग गिरेगा और आप उसमें दब करके मर जाएंगे। परमेश्वर हर रविवार आपको चेतावनी देता है, यहाँ से परमेश्वर हर रविवार यहाँ से सचेत करता है, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा कि आपको कैसा जीवन व्यतीत करना है, आपको किस प्रकार से चलना है, आपको किस प्रकार से परमेश्वर में आगे बढ़ना है। लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी हट में रहते हैं, अपनी जिंदगी मेरे चर्च नहीं जाएंगे तो क्या होगा, 1 बजे जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना, प्रार्थना करवा करके आ जाएंगे। वो पास्टर का काम है बोलने का, उसको बोलने दो। जो बार बार
डांटे जाने पे ठीक है हट करता हुआ क्या अचानक से क्या नाश हो गया। हालेलुया। ये कलाम जो है परमेश्वर का है, ये स्वर्ग से उतरा है, ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा परमेश्वर ने इसे लिखा है। हालेलुया। आप जितने संदेश यहाँ सुनती हो सारा चीज परमेश्वर का प्रकाशन है। जब आप नहमिया की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे, नहमिया की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है जब परमेश्वर का दास जब पुलपीठ पे खड़ा हुआ और जैसा ही उसने परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को खोला, बाइबल बताती है वो परमेश्वर को धन्य कहने लगे, अपने हाथों को उठा करके वो कहने लगे कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर धन्य है। और वो धन्य धन्य कह करके वो आमीन कहने लगे। और तब जितने भी प्रजा के लोग थे, बाइबल बताती है वो मुंह के बल गिरा था, सिर को जमीन में टिका करके वो हाथों को उठा करके इस वचन के सामने गए, वो अपने आप को सरेंडर करने लगे। हालेलुया। इस वचन के सामने अपने आप को दंडवत करने लगे। देखिए उसके वैल्यू को समझ, उसके महत्व को। ये पुस्तक खोलते देरी क्या है, पुराने समय में लोग जो है हाथों को उठा करके धन्यवाद देते और सिर को झुकाते और सिर के बल गिर करके अपने हाथों को उठा करके दंडवत करके वो परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। लेकिन क्या आज आप और मैं इस परमेश्वर के कलाम को हम समझ रहे हैं? क्या आप और मैं परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं? और मेरे को जब परमेश्वर हमें अगवा दिया, परमेश्वर हमारे जीवन में वह देखता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन को फॉलो करता है कि कितना हम सुनते हैं, कितना हम चलते हैं और कितना हम उसके अनुसार से हम आगे बढ़ते हैं और कितना हम उसे अपने जीवन में फॉलो करते हैं, कितना हम उसका महत्व को हम अपने जीवन में समझते हैं। हालेलुया। और जब हम अगुवे की सुनते हैं तब हम उस परफेक्ट प्लानिंग में जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए रखा है, उस योजनाओं को रखा है, हम पूरी तरीके से उसमें शामिल होकर के हम परमेश्वर के कामों को अपने जीवन के द्वारा करने पाते हैं। हालेलुया। और जब हम नहीं सुनते, बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर ने साउल से कहा कि तू अब राजा के लिए क्या अयोग्य। हालेलुया। और इसलिए हमें समझने की जरूरत है अगुआ क्यों दिया जाता है। वह परमेश्वर का शब्द है। हालेलुया। वो परमेश्वर के आवाज को सुन करके हमें सिखाता है, समझाता है। इसलिए हमें अगुवे को पहचानने की जरूरत है। इसलिए हमारा बाप कितना होता है, परमेश्वर कितना है, परमेश्वर कितना है, बोलिए एक है। बाप कितने हैं आपके? तो अगुआ कितना होना चाहिए? पास्टर कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। 10 बाप ना बनाए, 10 अगुआ ना बनाए। बाइबल बताती है, पौलुस लिखता है कि जब आप पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा हुआ है कि तुम्हारे सिखाने वाले 1000 क्यों ना हो, लेकिन हर कोई तुम्हारा अगुआ। हालेलुया। हमें समझने की जरूरत है। और देखिए जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय उसके 1 पद को पढ़िए, देखिए जल्दी से निकालिए यूहन्ना की पुस्तक उसके 10 अध्याय उसके 1 पद को पढ़िए जल्दी से। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार में भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, और जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर करता है, भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ और चरवाहा है। वह भेड़ और क्या है? हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है कि जो कोई द्वार से भीतर प्रवेश नहीं करता वह चोर। हालेलुया। आज कई आपको ऐसे मिलेंगे जो भेड़ के रूप में फाड़ने वाले के है ना, वो पहने हैं भेड़ का भेष और अंदर के फाड़ने वाले। हालेलुया। इसलिए चौकस रहने की जरूरत, अपने चरवाहे को पहचानने की जरूरत। मैंने कहा 10 अगुआ मत बनाइए। आप 10 अगुआ बनाएंगे, कहा जाता है कि धोबी का कुत्ता ना तो घर का ना तो इधर का होगे ना तो उधर का होगे और सीधा क्या है ना, आप जानते हैं। तो इसलिए बाइबल बताती है हमें अपने अगुवे को पहचानना है। जो द्वार से आता है वह क्या है? चरवाहा है। किंतु जो द्वार से नहीं आता वह चोर और डाकू। आप अपने घर में कहां से आते हैं? खुद के आते हैं, दरवाजे से आते हैं। आपका घर है इसलिए आप खुद के आते हैं। आपका घर इसलिए खुद के आते हैं। कहां से आते हैं? तो चरवाहा जो है, भेड़ जो है वह कहां से आता है? दरवाजे से आता है। हालेलुया। लेकिन चोर कहां से आता है? खुद करके आता है। हालेलुया। इसलिए हमें समझने की जरूरत है, अपने चरवाहे को पहचानने की। हालेलुया। इसलिए ना किसी को डांट दिया जाए तो क्या है? मुंह मत खुलाइए, है ना। के बाद किसी चीज को बोल दिया जाए तो क्या मुंह खुल जाता है। मुंह खुल जाने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, परमेश्वर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा क्या?
आपको बताया जा रहा है बिल्डिंग गिर रहा है, आप नहीं सचेत होंगे, आप दब करके क्या हालेलुया ना। कई बार लोगों को बुरा लगता है ना, इसलिए पास्टर से क्या एलर्जी हो जाता है कई बार लोगों को, है ना, प्रचारक से क्या एलर्जी हो जाता है। लोगों का जो है ना, लोगों का लोगों से अच्छा बनता है, लेकिन पास्टर से क्या अच्छा है ना। आप कहीं काम कर रहे हैं और आपका आपके बोलची के स्टाफ के लोगों से, वहां के काम करने वाले लोगों से अच्छा बढ़ रहा है और आपका बॉस से नहीं बढ़ रहा है, तो क्या आप उन्नति कर सकते हैं? उन्नति आपके साथ जो स्टाफ के लोग हैं वो आपको उन्नति करेंगे, कराएंगे, कि आपका बॉस, आपका मालिक जो है वो आपको प्रमोशन करवाए? कौन करवाएगा? तो कई के बार आत्मिक जीवन में यही चीजें होती है। अरे पास्टर ने हमको ऐसा बोल दिया, है ना। बहुत सारी गवाही मेरे पास है ना। कई लोगों कुछ बोले, मुंह क्या खुल जाता है, फिर वो आना छोड़ देते हैं, फिर वो भटकते रहते, फिर बाद में समझ में आता नहीं ये सब क्या फालतू, वही हमारा क्या आत्मिक पिता, वही क्या दौड़ करके जाते। एक बहन को मैंने ऐसे ही डांट दिया, है ना, इधर उधर बात मत करो, इधर की बातें उधर। वो कुछ समय तक 6-7 महीने तक बोल रही, फिर उसको समझ में आया क्या सही क्या। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और जो उड़ाव पुत्र की तरह जो लौट आते हैं, उसी का जीवन जो है बदल जाता है और बदल जाता है। हालेलुया। और जो भटकते हैं वो क्या, अरे हमको पिता ने घर से निकाल दिया, उड़ाव पुत्र क्या सोचा, मैं तो सारी संपत्ति को बर्बाद कर दूं, पिता मुझे क्या अब स्वीकार नहीं करेगा। अब वो यदि वो चले जाता और भटकते रहता, उसकी जिंदगी नाश हो जाती। हालेलुया। इसलिए उसे समझ में आया कि बुद्धिमानी यही है कि मैं लौट कर अपने पिता के घर में क्या। हालेलुया। तो मेरे को बाइबल बताती है ना, लोगों का चाहिए कि वह अपने अगुओं को माने, अगुओं की सुने। हालेलुया। और मैंने कहा आपका यदि आप जिस जगह काम कर रहे हैं, आपके स्टाफ के लोगों से बढ़ रहे हैं, और आपका यदि आपके मालिक से नहीं बढ़ रहा है, तो स्टाफ के लोग आपका प्रमोशन नहीं करेंगे। प्रमोशन कौन करेगा? आपका मालिक करेगा। और वैसा ही मैन ऑफ गॉड होता है, वैसे परमेश्वर का दास होता है। हालेलुया। वो रिक्वेस्ट करता है, वो निवेदन करता है, प्रभु ये ऐसा सही है, ये जन ऐसा, ये भाई ऐसे, ये बहन ऐसे, इसे आशीष दे, इसे उन्नति का वो रिक्वेस्ट करता है। परमेश्वर का जन जो है वह जो है एक वकील का काम करता है, आपके बातों को वह परमेश्वर के पास। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो है वो वकील का काम करता है, वो आपकी जिंदगी को देखता है, क्या सचमुच में जिस अगुवे को, जिस चरवाहे को इसे दिया गया, क्या ये इसके अधीन है, क्या ये सुन रहे हैं, क्या ये मान रहे हैं, क्या जिसको इसके हाथों में दिया गया, क्या ये सचमुच में उसका फॉलो कर रहे हैं। और तब परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो है वह निवेदन करता है, यीशु मसीह परमेश्वर से निवेदन करता है, और तब उसका प्रमोशन होता है। हालेलुया। और वही मैंने कहा कि आप भटकते रहेंगे, आप भटकते जाएंगे, आपके स्टाफ के बनने से आपका कुछ होने वाला। हालेलुया। इसलिए आप अपनी जिंदगी को सुधारिए और चरवाहे को पहचानिए। और वहां पे लिखा है, जो द्वार से नहीं आता वह चोर और जो द्वार से नहीं आता वह क्या, चोर और डाकू, लेकिन चरवाहा दरवाजे से आता है। इसलिए चोर और डाकू डरते हैं, लेकिन चरवाहा क्या नहीं डरते। और चरवाहा अपने जान को जोखिम में दे करके अपने भेड़ों को बचाने की कोशिश करता है। हालेलुया। इसलिए हमें समझिए। हालेलुया। मजदूर क्या करेगा? वो भेड़िए को आगते देख करके भाग जाएगा, लेकिन चरवाहा जो है उस भेड़िए से अर्थात शैतान से लड़ करके उसको क्या। हालेलुया। यही अंतर है मजदूर और चरवाहा। चरवाहा वह क्या है, आपको बचाएगा, लेकिन मजदूर जो है भागेगा। चरवाहा आपको बचाएगा, लेकिन भेड़िया आपको क्या छोड़ करके चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है चरवाहा जो है द्वार से आता है, लेकिन चोर जो है वह कूद करके। हालेलुया। वह डरता है ना। चोर डरता ही नहीं, डरता है, डरता ही नहीं, डरता है, कोई देख ना ले, है ना। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी गवाही है। एक दिन मेरे यहाँ विशेष जो है एक जगह प्रार्थना करने गई, और तभी वो अचानक से क्या प्रार्थना करके वहां से निकल रही थी, और तभी एक भाई जो है विश्वासी भाई क्या कर रहा था, वह प्रभु भोज के सामान को लेकर के वहां पहुंच रहा था। हमारे वहां से निकलने के बाद कोई दूसरा उसको क्या प्रभु भोज दे दे। क्यों भागा गया? भागा के डरने की क्या जरूरत? आप बेधड़क प्रभु भोज दीजिए, यदि गलत कर रहे हैं इसलिए आप क्या। हालेलुया। ये चोर की निशानी है। हालेलुया। और प्रभु भोज
लीजिए, है ना, और प्रभु भोज लेकर के फिर चुगली करते रहिए। आपके प्रभु भोज लेने से कोई मतलब नहीं। आप अपमान कर रहे हैं उस देह का, उस लहू का जिसे परमेश्वर ने आपके पापों के क्षमा के निमित्त बहाया। हालेलुया। उसका आदर करें, कदर करें। इसलिए हर कोई, है ना, आप देखते कोई भी गुटखा खाने वाला प्रभु भोज दे रहा है, शराब पीने वाला प्रभु भोज दे रहा है ना, होता है, बहुत सारे लोग हैं संसार में, है ना, बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला प्रभु भोज दे रहा है। और विश्वासी भी वैसे बेवकूफ है कि अंधे हैं क्या, दिखाई नहीं दे रहा है, चश्मा लगाने की जरूरत है उनको। पास्टर और विश्वासी के अंदर नहीं, चरवाहे और भेड़िया के अंदर। हालेलुया। तो बाइबल बताती है हमें समझने की जरूरत है, हम अपनी आंखों को खोलें। परमेश्वर का दास, परमेश्वर जब यदि डांट रहा है तो आपकी क्या भलाई के लिए, और चरवाहा दरवाजे से आता है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने चरवाहे को पहचानने की जरूरत। और आगे बढ़े, वहां पे देखिए क्या लिखा है। हाँ, जल्दी पढ़िए। उसके लिए द्वार और चरवाहे के लिए क्या है, चरवाहे के लिए, भेड़ के लिए द्वार पर क्या दरवाजा खोलता है। हाँ, और भेड़ उसका शब्द सुनती है। और क्या लिखा है, भेड़ उसका शब्द सुनती है, और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। और वह अपने भेड़ों को नाम लेकर के बुलाता है। भेड़ की पहचान क्या है, भेड़ अपने चरवाहे की शब्द को पहचानती है। हालेलुया। इसकी आवाज को पहचानती, जोर के, हाँ, चरवाहे की आवाज को पहचानती है। एक भेड़ जो है क्या, चरवाहे की आवाज को पहचानती है। हालेलुया। एक सही भेड़ की क्वालिटी क्या है, वो चरवाहे के शब्दों को पहचाने की मेरा चरवाहा कौन है, और उसी के पीछे क्या है चलेगी। हालेलुया। और बकरी क्या करेगी, वो आगे आगे रहता है और चरवाहा क्या पीछे पीछे रहता है। लेकिन आप देखेंगे, है ना, चरवाहा जिधर भेड़ों को लेकर के जाएगा उधर क्या वो भेड़ के, लेकिन बकरी क्या करेगी, इधर भी पत्ता मिल जाए, उधर भी पत्ता मिल जाए, उधर भी खाने को मिल जाए, तो मेरे को आप अच्छे गए भेड़ बनिए बकरी। हालेलुया। और वही बातें हैं, क्योंकि आपको जिस मैन ऑफ गॉड को परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है, जिसको चुना है, जिसको रखा है, आप उसके अधीन रहिए, उसकी मानो लिखा है, फिर वह तुम्हारे प्राणों के लिए वह जानते रहता है। हालेलुया। इसलिए पास्टर पर टेस्ट कीजिए, ये पास्टर अच्छा प्रार्थना करता है, वो पास्टर अच्छा प्रार्थना कर रही है, वो पास्टर अच्छा प्रार्थना करता है, वो पास्टर अच्छा प्रार्थना करता है, फिर कुछ कमी दिख गई, उससे अच्छा तो हम हैं, हम ही पास्टर हैं। अब हमको क्या किसी पास्टर की जरूरत नहीं, अपने ही घमंड में गए। हालेलुया। पास्टर को टेस्ट करें, पास्टर को टेस्ट करने से पहले अपने आप को के। हालेलुया। एक पास्टर और एक प्रभु के दास, पास्टर जो है और एक परमेश्वर में, यदि दोनों को यदि जांचा जाए तो परमेश्वर वह जो है वह सही निकलेगा। और दूसरी बात है, एक पास्टर, एक प्रभु का दास और एक विश्वासी को जांचा जाए तो दोनों में से सही परमेश्वर का दास क्या है। हालेलुया। अब लाभ क्या है, सबूत क्या है सामने है। हालेलुया। परमेश्वर का जन है, उसका चुना हुआ। और बाइबल बताती है आदम का पद कोई अपने से प्राप्त नहीं है। कोई ऐसे अपने के, कोई ऐसे चरवाहे नहीं बनते। परमेश्वर ने चुनता है, परमेश्वर अभिषेक करता है, परमेश्वर से नियुक्त करता है, परमेश्वर से खड़ा करता है। चरवाहे का क्या है, वो औधा उसी के। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है भेड़ें अपने चरवाहे के शब्द को पहचानती हैं। हमें अपने चरवाहे के शब्द को पहचानने की जरूरत है। हालेलुया। है ना, इसलिए टेस्ट मत कीजिए पास्टर का, अपने आप को क्या टेस्ट, है ना, यहाँ लगाए, वहाँ पर दिल्ली लगाए, बॉम्बे लगाए, पोल लगाए, दिल्ली बॉम्बे का दौड़ दौड़ पे आएगा आपके तकलीफों में, आएगा क्या? वहां से फ्लाइट में चढ़ेगा और कैसे नहीं आएगा, आएगा हर सप्ताह, हर दिन, हर महीना आपके पास। जो आपका अगुआ है, जो आपके करीब है, जो आपकी निकटता है, वही आपके तकलीफों में क्या। हालेलुया। जब बुलाएंगे सप्ताह में, 2 सप्ताह में, महीने में, 15 दिन में, जब तक वो आपके लिए क्या। हालेलुया। इसलिए आंखों से पट्टी को क्या, चश्मा को क्या उतारने की जरूरत है। हालेलुया। अपने दान, अपना भेंट जो है आपका स्थानीय कलीसिया में जाना चाहिए। लेकिन हम दिल्ली बॉम्बे भेजेंगे, दिल्ली बॉम्बे वाला आएगा, आएगा कहाँ जाना चाहिए, आपकी स्थानीय कलीसिया। चारा नहीं खा रहे, अंडा नहीं, और हालेलुया, अंडा वहां दीजिए जहां क्या है। हालेलुया।
तो बाइबल बताती है हमें चरवाहा इसलिए दिया गया है कि हम उसकी सुने, उसकी पहचाने। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने शमूएल को रखा था कि वह साउल जो राजा बन गया है वह उसके अनुसार से वह चले। लेकिन बाइबल बताती उसने जब उल्लंघन किया, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे राजा के लिए अयोग्य। हालेलुया। इसमें बहुत गंभीर चीज है आत्मिक जीवन, इसलिए सुधर जाइए, अपने जिंदगी को सुधार लीजिए। परमेश्वर बार बार आपको सचेत करता है। बिल्डिंग गिरने वाला है, बिल्डिंग गिरने वाला बार बार सचेत किया जा रहा है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा यदि नहीं समझेंगे तो असर वही होगा कि दब करके क्या मरेंगे और नाश होंगे। इसलिए हर रविवार जो आप सत्य सुनिए परमेश्वर का कलाम है। हालेलुया। अगुवाई की क्या है? मानो अगुवाई की क्या है? हालेलुया। क्योंकि वो तुम्हारे प्राणों के लिए वह क्या जाते हैं। आगे बढ़ी जल्दी से। हाँ जल्दी बढ़ी। जब वह अपने सब भेड़ों को बाहर निकालता है, और यानी कि जब वो अपने सब भेड़ों को बाहर निकालता है तो उनके आगे आगे चलता है, तो वह आगे आगे चलता है और भेड़ उसके पीछे पीछे हो और लेती है। भेड़ उसके पीछे पीछे देखिए, भेड़ पीछे पीछे इसके वह आगे आगे चलता और भेड़ उसके पीछे पीछे। एक भेड़, अच्छे भेड़ की पहचान है कि वह अपने चरवाहे के शब्द को सुनता है। दूसरी बात है अपने भेड़ के पीछे पीछे वह लेता है। हालेलुया। और आगे बढ़िए। क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती क्योंकि है, वो उसका शब्द पहचानती है, परंतु वे पराये के पीछे नहीं पर जाती, वो पराये के पीछे नहीं जाती। परंतु उसके भोगी गई, हाँ परंतु उससे भागेगी। हाँ, वहाँ लिखा है वो पराये के शब्दों को नहीं पहचानती, वो पराये से क्या होगा? भागेगी। हाँ, क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं क्योंकि वो पहचानती। पराये का शब्द क्या है? पहली बात वो अपने चरवाहे के शब्द को सुनती है, दूसरी बात वो अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है, और तीसरी बातें जो है वह अपने चरवाहे के शब्द को क्या पहचानती है, चरवाहे को पहचानती है। वो पराये के पीछे नहीं जाती, वह उससे क्या करेगी? एक सही भेड़ की पहचान है कि कौन मेरा चरवाहा, उससे पहचाने कि पराये के पीछे क्या, ये सही भेड़ की है पहचान। हालेलुया। भेड़ है, बकरी, आप अपना चुनाव करें। आप अपने चरवाहे के पीछे भागते हैं या चोर के पीछे भागते हैं? हालेलुया। और एक सही भेड़ जो है वो क्या करती? अपने चरवाहे की वह सहायता करती है। भेड़ ऊन देता है नहीं देता? स्वेटर पहन है। हालेलुया। कि चरवाहा चरा लिया और फिर दूसरे घर जाकर के सारा ऊन काट के बोलती है क्या ये मेरे को खिला रहा है, ये मेरे आत्मिक भोजन क्या आत्मिक जल है। इस ऊन का जो इस ऊन के पीछे जो इसने परिश्रम किया, इसका वास्तविक हकदार क्या मेरा क्या? हालेलुया। राइट आना सीख की पहचान, राइट भेड़ की क्या? हालेलुया। और इसलिए मेरे को हमें अपने जीवन में अपने अगुवे को मानना है, अगुवे की सुनना है। और यही बातें, यही गलती जो है साउल के साथ हो गया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैंने इसे राजा अयोग्य जाना। मैंने बताया आपको, परमेश्वर ने आपको राजा के लिए बुलाया है। यदि आप उस मंजिल में पहुंच भी गए फिर भी अपने मार्ग से आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप राजे बन गए तो क्या हो गया? आप वहां से भी भटक सकते हैं। आपको चाहिए परमेश्वर का प्रकाशन, आपको चाहिए शिक्षाएं, आपको चाहिए संगति, आपको चाहिए शिक्षाएं। चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम नहीं की तो आपको क्या है? बाइबल बताती, पौलुस लिखा मैंने गमलीएल के पैरों के पास बैठ करके मैंने क्या शिक्षाओं को, हालेलुया, आपको सुनने की जरूरत है। सेवकाई जो है आकर के कुर्सी में बैठने से सेवकाई जैसा, इसलिए चर्च आप आते हैं, है ना? घुटना टेकिए, प्रार्थना कीजिए, आपको जो काम यहाँ दिखता है आप कीजिए। दरी नहीं बिछा दरी बिछाइए, कुर्सी नहीं जमा कुर्सी जमा, जो आपको काम दिखता है दिखे। क्योंकि सेवकाई जो है आगे कुर्सी में बैठने से चालू नहीं होता, सेवकाई जो है हाथ बुलाने से चालू होता है, सेवकाई दरी बिछाने से चालू होता है। हालेलुया। सेवकाई जो है ग्राउंड लेवल में नीचे स्तर में जब आप काम करते हैं, सेवकाई वहां से चालू होता है। हालेलुया। एलिया और एलीशा के जीवन को हम देखते हैं। एलीशा क्या करता? वो हाथ बुलाता, साथ साथ रहता। सेवकाई वो करता परमेश्वर को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। वो पहचानता था ये मेरा अगुवा, यही एलिया मेरा क्या अगुवा है, और इसी से मुझे क्या समझता। हालेलुया। यहोशू जो है मूसा के साथ बना रहा, यही मुझे मेरा अगुवा है, और इसी के साथ मुझे क्या परमेश्वर आपको पहले से नहीं बताएगा, या पहले से आप ये नहीं कहेगा तुमको ऐसा सा ये करना है, ये है ना। परमेश्वर आपकी जिंदगी को देखता है कि आप किस प्रकार से फॉलो कर रहे हैं, और तब फिर परमेश्वर आपको क्या उस रिजल्ट में पहुंचाता है जिस रिजल्ट में आपको पहुंचने ठीक है
हालेलुया। इसलिए हमें समझने की जरूरत है, इसलिए हमें जानने की जरूरत है, हमें सुनना है, हमें मानना है, हमें अधीन रहने की जरूरत है। क्योंकि उन्नति जो है जोर नहीं, उन्नति चरवाहा के द्वारा होगा। उन्नति जो है लोगों के द्वारा नहीं, तो उन्नति जो है वह परमेश्वर के जनों के द्वारा। हालेलुया। इसलिए हम वैर की बातों में फंसे ना, फालतू की बातों में फंसे ना, परमेश्वर से काम नहीं दे रहा, हम सचेत हो जाएंगे। अपनी जिंदगी को हम सुधारें, अपने जीवन को हम सही रास्ते में लेकर के आए। हालेलुया। अपने अगुवे के पहचाने, अगुवे के सुनिए। हालेलुया। और बाइबल बताती है, वचन में लिखा है प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 5 अध्याय में, और वचन में लिखा हुआ है कि पुराने समय में लोग जो है परमेश्वर की सेवकाई के लिए वह क्या करते थे, अपने खेतों को, अपने जमीनों को, अपने सोने को, अपने चांदी को, अपने पैसे को वह बेचते थे। है ना, 4 के 32 में लिखा, कोई अपनी संपत्ति अपना नहीं समझता था, किंतु सब कुछ साझे का। और वचन में लिखा, जो कुछ उस बेचे हुए पैसे से जो कुछ उनको मिल जाता, वो सब ला करके वह जो है प्रेरितों के पांव में उंडेल देते थे, अर्थात परमेश्वर के जनों के पांव में उंडेल देते थे कि उन पैसों के द्वारा परमेश्वर की सेवकाई बढ़े। उन से पैसों के द्वारा नए नए लोग सुसमाचार सुने, उन पैसों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाया जाते, उन पैसों के द्वारा कई सारे कार्य बाइबल बताती, प्रतिदिन वहां भोजन होता था, प्रतिदिन वहां खाना होता था, और सेवकाई का काम क्या है। हालेलुया। और इस प्रकार की वहां पे कलीसियाएं थी और प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय के 1 पद में जब आप पढ़ेंगे तो वचन में लिखा हुआ है कि जब इस प्रकार की बातें जब उस पुराने कलीसिया में हो रही थी, और तब हनन्याह और सफीरा ये 2 दंपति थे, पति पत्नी थे बोलना चाहिए, 2 जन थे कलीसिया के। और वचन में लिखा, जब सब लोगों ने अपने संपत्ति के भाग को जो उन्होंने बेचा था उसे जब चर्च में ले आए, और तब हनन्याह और सफीरा भी उन्होंने क्या जो कुछ बेचा उसमें उसकी पति जो हनन्याह जो है वो परमेश्वर के भवन में पहुंचता है। और जब परमेश्वर के भवन में पहुंचता है, और तब बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है, वो भूमि के कुछ हिस्से को, कुछ भाग को वह घर में रख करके कुछ हिस्से को ले जा करके पतरस के पास देता है। हालेलुया। और पतरस के पास जब देता है, और तब पतरस हनन्याह से पूछता है, क्या तुमने भूमि को इतनी में बेचा है? और तब बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, वह कहता है, हाँ मैंने इतनी में। और तब पतरस कहता है कि शैतान ने तेरे मन में यह बात करके डाली कि तूने परमेश्वर की कोई प्रार्थना से, शैतान ने तेरे मन में यह बात करके। अन्ना क्या किया था, उसने बेचा था जमीन को मान लो 50,000 में, और क्या किया, 25,000 रख करके 25,000 परमेश्वर के भवन में चल ले आया, वो भी ठीक है। और अब जो है परमेश्वर का जन पतरस जो है पूछता, क्या तुमने भूमि को इतनी में बेचा है? और अब अन्ना क्या बोलते, हाँ हमने इतनी में बेचा। और वो कह सकता था, नहीं मैंने 50,000 में बेचा, 25,000 में किसी पे नहीं है, अन्ना को कुछ नहीं हुआ। ये तो बाइबल बताती है, वचन में लिखा, जैसे ही अन्ना ने ऐसा कहा, नहीं मैंने इतनी में बेचा है, और तब वचन में लिखा हुआ है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर का जन पतरस कहता है, शैतान ने तेरे मन में यह बात कि तू परमेश्वर की कोई प्रार्थना से, परमेश्वर की कोई प्रार्थना से जोड़, और पूरा धंधा, ठीक है, मौत हुई। थोड़े देर के बाद उसकी पत्नी सफीरा आती है, इतना टाइम हो गया मेरे पति चर्च से नहीं आए, कलीसिया से नहीं आए, वो भी जाती है। और तब पतरस उससे फिर पूछता, क्या तुमने भूमि को इतने में बेचा है? और तब बाइबल बताती है, सफीरा कहती है, हाँ हमने इतने में बेचा है। और तब वहां पे लिखा हुआ है, पतरस कहता है, क्या बात है कि तुम दोनों पति पत्नी ने परमेश्वर की आत्मा से बोलेंगे, देखा, और सफीरा ठीक है, एक ही दिन में पति और पत्नी की। हालेलुया। वहां पे वो कहते नहीं हमने 50,000 में बेचा है, उसकी मौत। हालेलुया। मेरे को बहुत देर बाद जो है आज परमेश्वर के दासों से, परमेश्वर के अभिषिक्तों से हम झूठ बोलते हैं, परमेश्वर के जनों से हम झूठ बोलते हैं। हम आते हैं चर्च नहीं आने के कई सारे बहाने, हमारे पास बहुत काम था, हमको शादी में जाना था, हमको छुट्टी में जाना था, है ना, हमारे ये काम था, सिर दर्द था, कमर दर्द था, और क्या कर रहे हैं, अच्छे से लेट करके टीवी चालू करके देख रहे हैं। चर्च नहीं आने के कई सारे नहीं आएंगे, आपकी क्या बिगड़ेगा, परमेश्वर का ना परमेश्वर के। हालेलुया। बहुत सारे ये हो गया, वो हो गया, कई सारे बहाने, और अभी कहीं मिल जाए फलाने जगह 1 लाख है करके तो दौड़ करके जाएंगे।
जाएंगे नहीं जाएंगे? फलाने जगह 50,000 है, दौड़ करके जाएंगे। पानी भी गिरेगा तो भी जाएंगे, है ना, रास्ता कीचड़ है तो भी जाएंगे। लेकिन प्रभु के भवन नहीं आने की कई सारी बहाने आप अपने पास रखिए। परमेश्वर के दास को यदि आप घुमा रहे हैं, आपके अंदर है नहीं है, तो आप लोगों को कितना घुमाते हैं। हालेलुया। ये अभिषेक तो वो धोखा दे रहे हैं, अभिषेक तो यदि वो आप यदि घुमा रहे हैं तो उसमें आपका डर नहीं, भय नहीं, तो आप संसार के लोगों को कितना क्या घुमाते हैं। हालेलुया। इसलिए डरिए परमेश्वर से, झूठ बोलने से, है ना। आपको नहीं, आपको लगता है पास्टर नहीं जाने, पास्टर आपके सारे चीज को क्या स्कैन कर ले, आप क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, एक एक चीज का क्या है पूरा स्कैन हो जाए, कैसा कर रहे हैं, क्या कर, सब कुछ जो है परमेश्वर क्या प्रकट करने वाला। हालेलुया, है ना। एलिशा किया ना, उस रथ के पीछे हो लिया, है ना, नमाज पढ़ी सुर्यानी के, और वह सोचने लगा कि बड़ा कोढ़ की बीमारी से ठीक हुआ है, और यह जो है मेरा स्वामी इसको ऐसा ही छोड़ दिया है, मेरा स्वामी सोना चांदी नहीं रखा था, लेकिन मैं निश्चय उस रथ के पीछे हो लूंगा, कुछ ना कुछ क्या ले लूंगा। रथ के पीछे हो लिया और वहां से कुछ सोना चांदी ला करके रख लिया अपने घर में, और तब एलिशा के पास खड़ा होता है। एलिशा पूछता है तू कहां से आता है? तो क्या बोलता है, नहीं मैं तो कहीं नहीं गया हूं, मैं तो यहीं पे था। और तब एलिशा क्या बोलता है, मुझे वो सारी बातें मालूम है जो तू उस रथ के पीछे हो लिया, सारी बातें मुझे क्या। हालेलुया। और इसलिए नमाज सुर्यानी को हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है, अपनी जिंदगी को पवित्र कीजिए। हालेलुया। अपनी जिंदगी को शुद्ध कीजिए, अपने जीवन को पाक कीजिए, उसे एक आदर का पात्र अपनी जिंदगी को बनने दीजिए। हालेलुया। पाप में जीवन व्यतीत करके अपनी जिंदगी को क्या है शैतान के हाथों में मत सौंपिए। यदि कोई आपको बिल्डिंग गिरने से बचा रहा है तो आपको उसको बुड़बुड़ाने के बजाय आपको गले लगने की जरूरत है, आपको धन्यवाद देने की जरूरत है, आपको उससे उसके बोलना चाहिए, उसका आभारी मानने की जरूरत है कि आपके कारण मेरी जिंदगी है। हालेलुया। हम क्या सोचते हैं, हम किसी का डांट नहीं सुनते, हमको डांटते हो, हमको ये करते हो, वो खुलो करके भागते हैं। हालेलुया। तो बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है कि हमें अगले की सुनना है। हालेलुया। अगले की मानना है, अगले के है ना अधीन रहने की जरूरत है। और बाइबल बताती है कि हे गांव उनको तुम भी अपने के प्राचीनों के हालेलुया अपने अगुओं के अधीन रहो। और एक भेड़ की पहचान है कि वह एक अच्छे भेड़ की पहचान वो अपने अगुए के क्या सहायता करता है, वह ऊन उसे देता है, उसकी सहायता करता है। पौलुस जो है जब सेवकाई में जब हो गया, और जब सेवकाई में गया तब एक कलीसिया ने उसकी सहायता किया, परमेश्वर के सुसमाचार से। और जब सुसमाचार के लिए सहायता किया तो पौलुस कहता है मसीह यीशु तुम्हारे क्या हर एक घटी हर एक कमी घटी को मसीह यीशु में क्या परमेश्वर तुझे तुम्हारी हर एक कमी घटी को क्या पूरा करेगा। हालेलुया। एक आशीषें उसके पास आई, एक बरकतें उस कलीसिया के पास आई। हालेलुया। उन विश्वासियों के पास आई कि उसने परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अपने क्या सहयोग को दिया, और वो क्या आशीष। हालेलुया। और वो आशीषित रहे, अरे जो परमेश्वर की सेवा की वो क्या। हालेलुया। आज आपको भी चाहिए कि आप परमेश्वर की सेवा के लिए आगे रहिए, आपको बुराई मत दूसरों मत परमेश्वर के राज्यों में, क्योंकि आपका धन वो परमेश्वर का दिया। हालेलुया। जितना उसे होते जाते हैं उतने क्या आशीष, और जितना आप होएंगे उतने आप क्या कई गुना उससे क्या। हालेलुया। लेकिन आज हम क्या परमेश्वर के सेवा नहीं, और परमेश्वर के जनों को देने के लिए हमारे पास क्या पैसे नहीं रहते, कंगाल रहते हैं, दरिद्र रहते हैं। भले हजारों का साड़ी पहन देंगे, हजारों का कपड़ा ले देंगे, मॉल घूम देंगे, शॉपिंग कर देंगे, गाँव घूमेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, नाना प्रकार के क्या है फालतू चीजों को क्या खरीद लेंगे। लेकिन जब बात आती परमेश्वर के राज की, हम कभी कभी रोते रहते हैं, और रोने वाले लोग जिंदगी भर क्या रोते रहते हैं। इसलिए अपने मन को चेंज कीजिए। हालेलुया। धन आपका नहीं, धन परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा। हालेलुया। इतने कंगाल हो जाते हैं, इतने दरिद्र हो जाते हैं, एक प्रभु का दास मान लो आ जाए तो हमारे घर में आ जाए, है ना, तो हमारे पास क्या पैसे नहीं रहते, इतने कंगाल कि उस प्रभु के दास को चलो कुछ दे दिया जाए, जिससे कि वो और उसी पैसे के द्वारा पेट्रोल डलवा करके और दूसरे जगह के जा सके, आत्मा को क्या एक परमेश्वर के जन को क्या उसका गाड़ी क्या है पानी भर करके आता है, पानी में चलता है, क्या वो हवा को खाता है, क्या उसे जरूरत नहीं। एक कंगाल आपकी आत्मिक दरिद्रता जो है, इतने कंगाल हो जाते हैं ये राज के,
प्रभु के राज्य में बोले, प्रभु के राज्य में आगे। हालेलुया। अपने मन को अपनी दरिद्रता को निकालिए, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि आपको दरिद्र नहीं कि तो क्या धनी बनाए। हालेलुया। कंगाल हो गया कि आप धनी। हालेलुया। और इसलिए हमें समझने की जरूरत है। एक संसारिक लोगों में जब आप देखेंगे, आप मान लो किसी पंडित को बुलाते हैं, वो आ करके स्वाहा करके चले जाता है और फिर देने वैसी है क्या करते हैं? और देख रहा और क्या करते हैं? कार आएगा, बछड़ा आएगा, गद्दा आएगा, क्या क्या आता है? आप लोग ज्यादा जाने प्रभु का जन आएगा तो प्रभु की सेवकाई के लिए क्या है? उसलिए कंगाल हो जाते। उससे अच्छा ये था कि पहले आपको क्या वो लूटा करते थे, वो आपके लिए क्या? परमेश्वर अपने आत्माओं को बचाने के लिए आपको कहा जाता, हम कंगाल हो जाते थे। अपने आंखों को खोलिए, अपने मन को सही दिशा में लेकर के चलिए, तो आपकी जिंदगी भी सही दिशा में जाएगी। हालेलुया। अपने मन को स्थिर कीजिए, प्रभु में मजबूत कीजिए कि आपको किधर चलना है, प्रभु की ओर चलना है या संसार की ओर चलना है। और संसार की चलना है तो संसार की ओर चलिए, और प्रभु की ओर चलना है तो प्रभु की ओर चलिए। आधा संसार प्रभु में मत चलिए, डूब जाएंगे। दो नाव में आप कदम नहीं रख सकते। हालेलुया। रख के देखना तब है ना, सीधा पीछे क्या डूब जाओ। इसलिए दो नाव में कदम, अपने मन को स्थिर की। जब आप परमेश्वर की ओर चलने के लिए ठान लेते हैं, कदम बढ़ाते हैं, और जब आपने क्या है उस ओर जब निर्णय ले लिया चलने का, और जब कदम बढ़ाते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपकी 100% सहायता करेगा। चाहे वो आपकी कमी घटी हो, चाहे वो आपकी किसी प्रकार से बीमारी हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, समस्या हो, कष्ट हो, दरिद्रता हो, चाहे आपका ब्याह हो, चाहे छठी हो, चाहे शादी हो, चाहे दुनिया का जितना भी क्या है आपकी योजनाएं हैं, आपके प्लान हो, आपका क्या है बिजनेस हो, आपका धंधा हो, आपका वैसा सारे चीजों में जब आप स्थिर रहते हैं, तो परमेश्वर सब कुछ आपके लिए क्या है प्रोवाइड करता है, वो प्रदान करता है। हालेलुया। क्योंकि वह क्या है प्रोवाइडर, वो उपाय निकालने वाला परमेश्वर, वो देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो लेता नहीं हो, आपका लेकर के कर्जदार नहीं होगा, वो आपको देता है। हालेलुया। और इतना दिया है कि आप उसके कर्ज को चुकाने पाओगे। जिंदे हैं उसी के लिए जिंदे हैं। श्वास दिया इसलिए आप बैठे हैं, आत्मा दी इसलिए यहाँ पे बैठे हैं। ये तो अभी कोरोना में निपट जा रहे थे, है ना? ये तो 2021 कदम रखे हैं, तो फिर परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। अगुवे की सुनो, हालेलुया। अगुवे की, हालेलुया। निपट जाना अच्छा था कि जिंदा है वो अच्छा है? और जिंदा अच्छा तो फिर किस लिए जिंदा रखा है? कि प्रभु की। हालेलुया। तो मेरे को बाइबल बताती हमें समझने की जरूरत। और तब वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर जो है यहोशू से बात की है, और जब यहोशू माना, जब यहोशू अधीन रहा, और तब परमेश्वर एक के पास में, यहोशू एक के पास में कहता है, जो वहां पे पढ़िए मिल गया था ना। और मेरे को हमें जानना है, हमें कंगाल नहीं होना, हमें दरिद्र नहीं होना है, हमें उदारता से परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। हमें जांचना है, हमें परखना है कि परमेश्वर हमें क्या कहता है, क्या हम सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर जो है अगुवा दिया रहता है। इसलिए जब क्रिकेट जब खेला जाता है, तो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो उसमें कोच रहता है। कोच जो है ना, जिसको मेंटर कहा जाता है, वो मेंटेन करता है, वो सिखाता नहीं तुमको ऐसा दौड़ना है, ऐसा बैट से क्या बॉल को मारना है, ऐसा इस प्रकार से रन बनाना है। वो कोच जो है वो सारी चीजों में उसका क्या अगुवाई करता, फॉलो करता है। और यदि जो क्रिकेटर जो है, स्टूडेंट जो है, वो कहे अरे मेरे तो अब क्या है बैट चलाने आता है, और क्या है बॉल को कैसे मारते हैं, और मैं सब कुछ सीख गया हूँ, अब मुझे कोच की जरूरत नहीं, जा करके टूर्नामेंट में क्या आ करके आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने उस कोच की नहीं सुना। एक बच्चा यदि अपने अगुवे की अपने टीचर की नहीं सुनता, क्या फेल हो जाता है। वैसा ही कलीसिया और अगुवा है। हालेलुया। जब आप नहीं सुनते तो उस प्लानिंग से आप वंचित हो जाते हैं। जब नहीं मानते उस प्लानिंग से वंचित हो जाते हैं। जब आप अधीन नहीं रहते उस प्लानिंग से वंचित हो जाते हैं जो परमेश्वर ने आपको देने के लिए रखा। राजा होने के लिए, और राजा बन गए हैं तो उसके स्थिर रहने की। हालेलुया। और जब आपकी हुसूर की पुस्तक उसके 1 अध्याय से 5 पद जल्दी से तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। क्या लिखा है? तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, और जैसा मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। वैसा ही मैं तेरे संग भी। वहां पे क्या लिखा? जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं पाएगा।
किसको बोल रहा है? परमेश्वर जो यहोशू को बोल रहा है कि कोई तेरे सामने जीवन भर क्या ठहर नहीं पाएगा। जैसा मैं अपने दास मूसा के साथ रहा, समय क्या तेरे साथ भी। हाँ, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, और ना तो तुझे छोड़ूंगा, और ना तो मैं तुझे क्या है वहां पे लिखा है मैं तब तुझे धोखा दूंगा, ना तो तुझे मैं तो तुझे क्या है मैं जीवन भर तेरे साथ रहूंगा। कौन कह रहा है? किसको कह रहा है? परमेश्वर यहोशू को कह रहा है। यहोशू कौन था? वो मूसा का चेला था। और मूसा कौन था? उसका क्या अगुआ था। और जब मूसा की जब मृत्यु हो गई तो परमेश्वर ने वही सामर्थ से क्या यहोशू को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। हालेलुया। क्यों? मानने के कारण, अधीर रहने के कारण, सुनने के कारण। हालेलुया। उसके अलावा कई सारे लोग, लेकिन परमेश्वर को ये प्रतिज्ञा निकाली कि मैं तुझे ना तो धोखा दूंगा ना तो क्या दूंगा। जैसा मैं मूसा के साथ रहा वैसा तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा अन्य लोगों के साथ नहीं कहा, किंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को यहोशू के जीवन में। हालेलुया। एलिया के साथ कई सारे नबी लोग थे, कई सारे उसके चेले थे, लेकिन हर कोई दुगनी सामर्थ को नहीं पाया। केवल एलीशा ही था जो क्या बना रहा, सुनते रहा, अधीर रहा। हालेलुया। और वह क्या दुगनी सामर्थ को पाया। हालेलुया। बाइबल में देखते हैं दानियल के साथ आना, सदरक मेशक अबेदनगो के साथ और कई सारे लोग थे। 120 लोगों के ऊपर दानियल था, लेकिन हर कोई उस आग के धधकते भट्टे की परीक्षा में पास नहीं हुए। केवल सदरक मेशक और यीशु मसीह के साथ कई सारी भीड़ थी। 70 चेले थे, 12 चेले थे, है ना, लेकिन 3 उनमें से ऐसे थे जो यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। परमेश्वर और परमेश्वर के दास जो है, देखिए जब कोई गुरु होता है ना, जब कोई उसके करीब होता है, जब कोई चेला जब सुनता है, जब अनुसरण जब करता है, जब उसकी मानता है, जब अधीर रहता है। आपको मालूम, जब एक गुरु जब बुजुर्ग हो जाता है तो वह अपने चेलों को जो है वो सारे, इसलिए लोग क्यों चेला क्यों लगा रहता है कि हमको गुरु मंत्र मिल जाए, हमको दक्षिणा मिल जाए। क्यों? क्योंकि गुरु जो है उसे मालूम है कौन मेरे दिन है, कौन मेरे बाद इस कामों को संभाल सकता है, कौन मेरी आत्मा में संभाल सकता है। और जब वो गुरु देखता है और तब उसी आत्मा को, उसी अभिषेक को अन्य लोगों के जीवन में भी क्या ट्रांसफर करता है। हालेलुया। वो उसे बांटता है। हालेलुया। इसलिए चेले जो है गुरु के अधीन रहते हैं, और इसलिए लोग जो है लगे रहते। मैंने बताया कई सारे चेले, लेकिन हर कोई दूसरी सामर्थ नहीं। हालेलुया। ऐसा बना मूसा की आत्मा जो है, भीड़ बहुत थी, लाखों की भीड़ थी, लेकिन सारे भीड़ के ऊपर परमेश्वर की आत्मा जो है अर्थात मूसा के अंदर जो काम करती थी, सारे लोगों के ऊपर नहीं छुड़ेगा। वो 70 ही लोग थे जो मूसा की हेल्प करते थे, उस भीड़ में न्याय करने की, उस भीड़ की अगुवाई। हालेलुया। हम कहाँ पे? हम भीड़ में हैं या उस 70 लोगों में, या 12 लोगों में, या 3 लोगों में? ये आपको निर्णय लेना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको मैन ऑफ गॉड देता है, अगुवा देता है कि आपका मार्गदर्शन। हालेलुया। आप सही रास्ते में चले, आप सही मार्गों में आपके आगे बढ़े। हालेलुया। इसलिए लिखा है ना, डांटे फटकारें, पिता उसी पुत्र को ताड़ना करता है जिससे वह प्रेम करता है, और नहीं तो फिर कहते विचार नहीं है। इसलिए समझ आओ, डांट दिए डांट दिए बुरा माने, परमेश्वर का नहीं बिगड़ेगा, आप ही करेंगे। हालेलुया। बुराई मत कीजिए। बुराई करेंगे, अरे पास्टर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फिर वो दर्शन देख रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं वो आजकल बहुत घमंडी हो गया, उसके पास बहुत पैसा आ गया, वो हमको क्या है उसका नहीं दर्शन देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा हो गया, शैतान काम कर रहा है, ये कर रहा है। आप बताइए, बाप के विषय में है ना, परमेश्वर क्या बेटे को बताएगा? कि बाप को उसके जीवन के विषय में बताएगा कि क्या समझ रहे नहीं समझ रहे? मूसा जो है अगवा है, और मूसा के विषय में क्या यहोशू को बताएगा कि तुम्हारा अगवा ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है? कि परमेश्वर मूसा से बात करेगा। परमेश्वर मूसा से बात करता तरीका क्या है? परमेश्वर कहता है मैं मूसा से आमने सामने बात करता हूँ, प्रत्यक्ष बात करता हूँ। परमेश्वर कहता है हालेलुया। वो यहोशू को नहीं करेगा, यहोशू तेरा मूसा ऐसा सा हो गया है, उसके अंदर शैतान काम कर रहा है, वो घमंडी हो गया है, अब उसको छोड़ दे, ऐसा बात करेगा क्या? मूसा को परमेश्वर खुद कहता है हालेलुया। एक बार यदि पास्टर डांट रहे, अभी पहले दर्शन देखा, वो शैतान काम कर रहा है, वो घमंडी हो गया, ये हो गया, आप सोचिए कि बाप से क्या पिता बात करेगा कि बेटे से बात करेगा?
जिसने आपको जन्म दिया है उससे परमेश्वर बातचीत करेगा। हालेलुया। और वही बातें हारून और मरियम ने जब किया और तब परमेश्वर कहता है कि मूसा मेरा दास है, वो नम्र है, मैं उनसे आमने सामने एक बातें। हालेलुया। इसलिए सुधर जाइए, अभी भी वक्त है। अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में, अपने परमेश्वर के अधीन रहिए, अगुवे के अधीन रहिए, कलीसिया के अधीन रहिए। और नहीं तो जीवन बीत जाएगा भटकते मास्टर टेस्ट करते रहेंगे और जिंदगी भर टेस्ट ही करते रह जाएंगे, लेकिन कभी उसके स्वाद को क्या आप परमेश्वर के स्वाद को हासिल उस परमेश्वर की योजना में आप कैसे हैं। हालेलुया। इसलिए हम अपने जिंदगी को सुधारें, व्यर्थ की बातों से हम फिरे, प्रलोभनों से फिरे, गंदी बातों से हम फिरे। हालेलुया। हम एक अच्छा और सही फैसला हालेलुया जो हुआ दिया है उसकी उम्मीद है, उसकी सुने, उसकी माने और तब नहीं जाकर के आपके आगे बढ़ पाएंगे। और मैं बहुत अच्छा गाना गा जगह में नहीं पहुंच पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। इसलिए हम अपनी जिंदगी को सुधारें। और बाइबल बताती है एक अच्छा भेड़ जो है अपने चरवाहे को पहचानता है। एक अच्छा भेड़ जो है वह पराये के पीछे नहीं जाता। एक अच्छा भेड़ जो अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलता है। एक अच्छा भेड़ जो है अपने चरवाहे की है। हालेलुया। चुनना आपको है कि आपको सुअर का खाना अच्छा लगता है या राजा का खाना अच्छा। चुनाव आपको। हालेलुया। बुरा पुत्र जब निकला तो सुअरों के साथ खाने लगा, ध्यान में पड़ना, सुअरों का भोजन खाने लगा। तब उसे पता चला यहाँ तो सुअर का खाना मिल रहा है, लेकिन मेरे बोलना चाहिए मेरे पिता के घर में तो मजदूरों को भोजन से कहीं अधिक खाने को मिलता है। मैं पिताजी के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा पिताजी मेरे स्वर के विरोध में और तेरी दृष्टि में आप किसी योग्य नहीं कहते हो। सुअर का खाना खाइए तो खाते रहिए जिंदगी भर क्या सुअर का। और यदि खाना चाहते हैं राजा का भोज जो है, टेबल का मेज का जो खाना जो है, तो फिर क्या है आप क्या पिता के घर में हैं। हालेलुया। और तब आप उस राजा के जो है स्तर में आप उसमें के स्थिर। हालेलुया। इसलिए शिकायत मत कीजिए पास्टर किसी भी बात से। अरे पास्टर उसके घर आए, यदि घर के पास में उसके घर आए, हमारे घर नहीं आए। आपने पास्टर को निमंत्रण दिया था क्या? उसके घर आओगे तो हमारे घर आना, है ना? है ना? उसके के बाद बहुत सारी शिकायतें, है ना? पास्टर हमको जय मसीह नहीं किया, हो गया, हो सकता है व्यस्त हो, भूल गया होगा। पास्टर को जय मसीह पहले करना चाहिए कि आपको जय मसीह करना चाहिए? पास्टर अभी ध्यान नहीं दे रहा है। पहले हमको पूछता था, पहले फोन लगाता था। आपको फोन लगाना चाहिए कि पास्टर हमको क्या है फोन लगाते रहेगा। आपको सिखा दिया है, समझा दिया गया, आपको बता दिया गया कि आपको क्या है मार्ग है, इसी पर क्या यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, उसी के पीछे चलो। लेकिन किसी दूसरे असत्य और दूसरे अजीवन को क्या और दूसरे है ना कुमार्ग को पकड़ करके चलना है, तो कोई पिता के पास क्या है। हालेलुया। इसलिए समझना, इसलिए बहुत सारी बातें, इसलिए मैंने कहा पास्टरों की गलती मुझे मत, अपनी जिंदगी को क्या आप कहाँ पे आपकी जगह और अपनी जिंदगी को सुधार करके आगे। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा दे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने साउल को रखा कि सम्मेलन की बातें। हालेलुया। आइए हम अपने आप को अपने सिर उठाएं, सारे बातों में परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक सस्लोरी गॉड जो था जो है जो आने वाला है, प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम एक बार फिर से हम आपके शरणों में आपके पवित्र वचनों के हम धन्यवाद जो आपने हमारी अगुवाई, हमारी सहायता, हमारी मदद। हाँ परमेश्वर, आज सांप राजा हर एक वचन परमेश्वर जो इस वक्त बोया गया है वो हर एक के हृदय में 100 गुना फैला है। और मुझे हर एक लोगों को अपने अगुवे की मानना सीखा, हर एक को अगुवे के अधीन रहना सीखा, हर एक को अगुवे के शब्दों को पहचानना सीखा, हर एक को अगुवे के पीछे पीछे चलना सीखा, और जिससे कि परमेश्वर वो आपको जान सके और आपकी महिमा, और जिस योजना जिस प्लान के लिए आपको इसे रखा, उस योजना उस प्लान तक वो न्याय करता रह सके। हर एक के जीवन में आपकी आशीष हो। हम सारा आदर देना। आमीन।